नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। देश के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का आज उद्घाटन हो गया। उद्घाटन होने के बाद तमाम सारी सियासी एक तरीके से बातें की जा रही हैं। कई नेताओं ने तो उसको एक तरीके से ताबूत भी बता दिया गया। बिहार से उसको ताबूत की एक तरीके से बात कही गई और कई सारे नेता उसको एक तरीके से कलंक भी कह दिया। तो क्या देश के ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या वो संसद भवन पर जाकर नहीं बैठेंगे? आज जो ये लोग विरोध कर रहे हैं कि आगे आकर उस संसद पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और जो ये संसद का निर्माण हुआ है इसको लेकर के लोग क्या कुछ सोचते हैं। आज हमारे साथ मुफ्ती समून कासमी जी हैं। कासमी साहब से बात करेंगे कि कासमी साहब, ये देश के लिए कितना बड़ा दिन आज का है, जो ये पर्व कितना बड़ा है? आज देश के 1200 साल लगभग ये देश विदेशियों के नेतृत्व में चलता रहा और यहाँ वो लोग लीडरशिप करते रहे। आज आज़ाद भारत में आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री ने आज आज़ाद पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करके सारे देश को, देशवासियों को गौरवान्वित किया है। और आज जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उस वक्त और मजबूत हो गई कि जब इनॉग्रेशन के मौके पर भी सारे धर्मों के लोगों ने उस वक्त शिरकत की थी और सब ने अपनी अपनी प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर को इतनी जल्दी ये बने और इससे जो मैसेज जाए पूरे देश के अंदर के पूरे देश के अंदर यूनिटी बने, यानी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना हमारे पूर्वजों का था वो पूरा हो। और आज फिर से सारे धर्मों के लोगों ने जो प्रार्थना की है कि एक ऐसा हमारा देश हो जो समृद्ध देश हो, आपस में मोहब्बत करने वाला देश हो, विश्व के कल्याण की सोच रखने वाला देश हो, और ऐसा विज़न रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गौरवान्वित किया है देश को। मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं और उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, श्री नरेंद्र मोदी जी को इतनी आयु दे कि वो हमारे देश का जिस तरह से उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, आज देशवासी फिर उसका लुत्फ़ ले सकें और देश का आने वाली जो देश की जनरेशन है वो मोदी जी के नेतृत्व को देख करके और उनके वो सेहतमंद रहें और उनका नेतृत्व देखें। मैं ऐसी कामना क्या लग रहा है पूरा विश्व आज इस क्षण को देख रहा है? आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और ये सबसे खूबसूरत तस्वीर आज निकल के आई है। हाँ, आज आज़ादी का जो 75वां साल हम मना रहे हैं और ये जो हमारा यानी जो अमृतकाल हमारा चल रहा है, उस पर्व के मौके पर आज नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होना, हमारे सारे जितने भी जो ग़ुलामी की हमारी जो मानसिक ग़ुलामी हम देखते थे, आज हमने उसी पार्लियामेंट के अंदर जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसके बराबर में आज हम स्वदेशी पार्लियामेंट, स्वदेशी प्रधानमंत्री के द्वारा उसका इनॉग्रेशन होना, ये मैं समझता हूँ कि ये पूरे विश्व को, देश नहीं पूरे विश्व के लिए जो है ये आज एक ऐसे क्षण हैं कि जो उन्हें अलग ही एक अनुभूति देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा विश्व हमारे इस अनोखे प्रोग्राम को देख रहा है और विश्व ने तो हमें मान ही लिया है। और विश्व ने क्यों मान लिया? पहले भी तो हम ही थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने, जो लोग अनर्गल बातें करते हैं, देश के इसी दिल्ली के अंदर रह कर के एक जो है वो एजुकेशन और डिग्रियाँ देखता है, मगर वो डिग्रियों की आड़ के अंदर जिस तरह से करप्शन करके उसके लोग जेल में गए, तो आज देश के उस प्रधानमंत्री ने, जिसका विज़न था, जिसके पास अनुभव था, उसने अपने अनुभव की बेस पर सारे विश्व को इसके लिए मजबूर कर दिया कि हम उन विश्व के लोगों के लिए हम एक बहुत बड़ी मार्केट हैं, हम बहुत बड़ा यहाँ उनके लिए व्यवसाय हैं। यही वजह है कि अरब देश तक हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टर के तौर से यहाँ आना चाह रहे हैं। जब ये इन्वेस्ट होगा तो देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का विज़न आप धीरे धीरे देखेंगे कि लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी, उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। युवाओं को बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के ऊपर गर्व करिए।
और देश के अंदर भाईचारा, मोहब्बत, इसी तरह से जैसे आज प्रधानमंत्री ने इसका सबूत दिया है। कासमी साहब, आपने कहा कि भाईचारे वाली जो बात कही, जो लोग आरोप लगाते थे कि सनातनीकरण किया जा रहा है, वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, हिंदुत्व का एजेंडा सेगोल एक तरीके से लगाया गया है वहाँ पर, और इस तरीके की बातें की जा रही थी कि मतलब कि सनातनीकरण संसद का किया जा रहा है, तो उनको आज एक जवाब मिल गया सर्वधर्म के लोग जब पहुँचे वहाँ पे। बहुत बढ़िया जवाब मिला। और जो सेंगोल के बारे में जो लोग उसे हिंदुइज़्म से जोड़ रहे हैं, वो हिंदुइज़्म से या प्रधानमंत्री के ऊपर सनातन का प्रचार करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म हो या इस्लाम हो या सिखिज़्म हो या बौद्धिज़्म हो, जितने भी धर्म हैं, ईसाईइज़्म हो, ये सब खुशबू की बात करते हैं। और सनातन धर्म में ये सब समाये हुए हैं और सनातन धर्म सब में समाया हुआ है। हमारे धर्म जो है अलग हो सकते हैं, यानी हमारी मंजिलें अलग हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल हमारी एक है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तो हमेशा ये कहा है कि भाई संसार का पहला ज्ञान जो है वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है। दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। अगर इसे किसी को जीते देखा है, किसी को अमल करते देखा है, तो मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा है। और जो आदमी जिसका विज़न बड़ा होता है, जब हमारे यहाँ हमारी जो सनातन धर्म की जब पूजा और प्रार्थना होती है, तो वहाँ तो कहा ही जाता है कि विश्व का कल्याण हो, संते भवन्तु सुखिना, संते भवन्तु निरामया। यानी जहाँ इन शब्दों से इबादत शुरू होती हो और जहाँ इस्लाम की इबादत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती हो, तो उन चीज़ों को कैसे आप ये कह सकते हैं कि हम अलग हैं। और प्रधानमंत्री ने अच्छी तरह से भली भांति, प्रधानमंत्री सब सारे धर्मों का सम्मान ही नहीं करते, उन्हें वो जीते भी हैं और वो उनकी नॉलेज भी रखते हैं। कासमी साहब, आपने जैसे कहा कि आज सर्वधर्म का सम्मान करके इस लोकतंत्र के पर्व को और भी मजबूत कर दिया गया, तो ये बताइए कि आज जो विपक्षी पार्टियां नहीं पहुंची, लगातार इसका विरोध कर रही थीं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी से कराया जाना चाहिए था, तो क्या ये लोग अब बैठेंगे जाके कि नहीं वहाँ पर उस संसद भवन में? नहीं, देखिए, ये उन्होंने बहुत मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने मनभेद करने की कोशिश की, ये मुनासिब बात नहीं है। अगर एहतजाज करते कोई, दोनों पद जो हैं प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का, वो दोनों बराबर बराबर के हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति जो है वो हर चीज़ उनसे परामर्श होकर होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अब तक का ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति महोदया ही आकर के उसका इनॉग्रेशन करे, वो हमारे लिए सम्मानीय है। और यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला को लेकर के आए, और ये वो लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि ये साहब इस लायक नहीं है, ये तो आदिवासी हैं। उस पर यशवंत सिन्हा जी और आपके कांग्रेस के जितने कांग्रेसियों ने और आपके जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने इन्हीं का विरोध नहीं किया था, इन्होंने तो रामनाथ कोविंद का भी विरोध किया था, इन्होंने तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी जगह से निकल कर के आए, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विज़न तो देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उन्होंने एक बैकवर्ड मुसलमान को, कमज़ोर मुसलमान को, जो देश के लिए जीता था, देश के लिए मरता था, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद आज एक आदिवासी मुर्मू जी, जिसका इन सब ने विरोध किया, उन्हें तो ये क्या सम्मान नहीं है? और ये तो एक व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि विपक्ष का ये दिवालियापन है। और विपक्ष को अपने सद्बुद्धि के लिए गौर करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। अरे एक लोकतंत्र का एक मंदिर बना, आपने ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, ये लोकतंत्र था, लोकतंत्र में ये बातें आप कर सकते हैं। मगर अगर आप जो हैं उसके ऊपर अडिंग हो गए और आप उसके इनॉग्रेशन में नहीं गए, खूबसूरती तो ये थी कि आप विरोध करने के बाद वहाँ जाते और कहते क्योंकि ये पार्लियामेंट हमारी है, हमें यहाँ बैठना है। तो क्या आप पार्लियामेंट के अंदर जब चुन के आएंगे और आप इलेक्शन लड़ेंगे और उस व्यवस्था में आएंगे, तो क्या आप पुरानी में बैठेंगे या बाहर बैठ जाया करेंगे?
अंदर नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। मैं विपक्ष के समूचे विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। 19 पार्टियों की जो भूमिका है, इसको इस समय आज की डेट में कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, मैं इसे ये बहुत ही गलत इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। ये अच्छी बात नहीं की, लोकतंत्र के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। अगर आज ये क्या बात है भाई कि प्रधानमंत्री, अगर आपका प्रधानमंत्री होता तो आप इनॉग्रेशन कर लेते थे, कोई बात नहीं। कितने जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और श्रीमती इंदिरा गांधी थी या अन्य और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रहते हुए जो है बहुत सारे इनॉग्रेशन किए हैं। अब उन्हें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं। तो आप देख लीजिए, तो ये तो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। और ये मैं समझता हूँ उनकी जो ये राजनीति उन्होंने इस पर करने की कोशिश की, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। इसे जनता देख रही है और जनता आज गर्व कर रही है अपने नए पार्लियामेंट के अंदर, नए विस्टा के ऊपर। और कितने कम दिन के अंदर तो ये साबित कर दिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कि ये जो हमारे कई साल तक हमारे प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं और हमारे यानी एक सेतु जो है उसे कई साल लग जाते हैं। यहाँ लगभग 2-2.5 साल के अंदर यानी 900 दिनों के अंदर जो है वो एक पार्लियामेंट बनकर खड़ा हो गया। और हमारे लिए गर्व की बात है और ईश्वर करे कि हम सब लोग जाके अपने उस लोकतंत्र के मंदिर को देखें। और अरे मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मोदी जी का आशीर्वाद 140 करोड़ को है। तो हम तो मोदी जी के पैर में हमारा पैर है। हम मोदी जी को मजबूत देखना चाहते हैं और ऐसा मजबूत देखना चाहते हैं कि जब मोदी जी बैठें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के पूरा विश्व जो है वो उनके पीछे खड़ा तो हो ही जाता है। ये तो तय बात है। और तो देखो, देश ने अनेकता में एकता, हमारी कसरत में वहदत, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति रही है। जब हम एक होंगे और नेक होंगे तो विश्व का नेतृत्व करेंगे। अच्छा काकली साहब, एक जो बिहार से तस्वीर निकल के आई, आरजेडी ने ट्वीट किया, ताबूत बता दिया संसद भवन को, और कई सारे उसमें ट्वीट, तमाम सारी चीज़ें, कलंक तक बोला जा रहा है। तो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना, ये भारत के लोग हैं, इस तरीके की बात करें? असल में मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर मेरी पेशन गोइयाँ सही हो जाती हैं। 2014 में मैंने 2012 में 14 के लिए कहा था कि 2014 में एक ऐसा इनकलाब आएगा कि ये राक्षस छोड़ के जाएंगे और राष्ट्र को समर्पित सरकार आएगी। मैं अगर ये बात कहूं तो कभी कभी ऊपर वाला जो है वो पूरी कर देता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं इनके ताबूत में, ये ताबूत का जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, वो ताबूत कहीं इनके लिए साबित ना हो जाए कि इनकी राजनीतिक जो ताबूत है उसमें कि आखिरी कील ना हो जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, इसलिए कि ये लोग तो नादानी कर रहे हैं। ऐसे अल्फाज, ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैंने फिर ये कहा कि हम शालीनता पूर्वक अपनी बात करें। पार्लियामेंट हमारे लिए बहुत ही मतलब एक, हम उसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वो हमारे लिए मंदिर और मस्जिद जैसी है। इसलिए कि वहाँ से वो फैसले होते हैं, वो कानून बनते हैं जो ईश्वर के बंदों के लिए के ऊपर लागू होते हैं। तो वहाँ इंसाफ का मंदिर भी उसे कह सकते हैं, कानून का मंदिर भी उसे कह सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बात इन्होंने अच्छी नहीं की। मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है और उनसे भी निवेदन है कि अब उन शब्दों को वापस लीजिए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और पश्चाताप करिए। आपको लगता है कि ये जो आज मतलब कि मोदी का विरोध करते करते क्या लोकतंत्र के मंदिर और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसका भी विरोध करने पे उतर आया विपक्ष? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है कि इन लोगों ने जो है ये इनकी अपनी गरिमा है उसे इन्होंने खंडित कर दिया। जो मर्यादा है लोकतंत्र की, जो मर्यादाएं थी, और हमारे देखिए पूर्वज जो है अभी 75 साल तो कम से कम हमें जो है हुकूमत करते हुए हो ही गए। आज हम भारत के लोग जो है 75 साल से हुकूमत कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी की भी हो, भारत के लोगों की सरकार है। तो आज मैं समझता हूं कि ऐसा दिन कभी नहीं आया। और जो हमने चंद्रशेखर जी को देखा, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, हमने आखिर में जो बचपन था श्रीमती इंदिरा गांधी को देखा, राजीव गांधी को देखा। हम आपको बताएं कि उन लोगों की जो शालीनता थी, जो विपक्ष में रहे हों या सत्ता में रहे हों, ऐसी कभी उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और ये भारत के लिए पूरे विश्व के अंदर बदनाम करने वाली जैसी चीज़ है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि 24 के बाद
अलग कोई प्रधानमंत्री बैठेंगे आकर के? जिस तरीके से 19 सब दल एकजुट हो गए हैं, तो आपको लगता है कि कोई 24 के बाद अलग तस्वीर देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी तो अभी यही शुभकामनाएं हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 में वही आने चाहिए और वही आएंगे। बाकी भाई इलेक्शन है, जनता है, वो जिसे वोट देना चाहेगी, जिसे चुनना चाहेगी। और हमारी जो एक व्यवस्था, इतनी खूबसूरत व्यवस्था है लोकतांत्रिक, जिसे जनता देती है वही प्रधान बनता है। आपको क्या लगता है कौन जीत? मुझे तो बिल्कुल पूरी तरह से मैं तो आश्वस्त हूँ और इस बात से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल कि मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और मोदी जी जीत करके आएंगे। इसलिए कि अभी देश के अंदर काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 साल और कांग्रेस के 60 साल, जो काम 60 साल में वो नहीं कर पाए, ये वो 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो अभी और उन्हें जो है 8 साल की, अभी 5-10 साल की और आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत तवानाई के साथ इस देश का नेतृत्व करेंगे और सेवा करेंगे। 140 करोड़ की जो वो सेवा कर रहे हैं, जो उनका प्रण है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा मुझे विश्वास है कि, और मेरी शुभकामनाएं भी है श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि वो 24 भी जीते और 24 से अगला वाला भी जीते। तो ये कासमी साहब हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी 24 में भी बैठेंगे जा करके, हो सकेगा तो 29 में भी मोदी जी को बैठाना चाहिए, क्योंकि अभी 10 साल इस देश को सुधारने की और ज़रूरत है, तब इस देश को विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं। आज देश के लिए सबसे खूबसूरत दिन था, जिस तरीके से आज पार्लियामेंट का एक तरीके से नए सेंट्रल विस्टा का ये सौगात पूरे देश को दी गई है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।